Question number 18. Question number 18. Just a second. मैं earbuds connect करता हूँ so that voice will be better. Hello. Yeah, I think the voice is clear now. Okay. So pay attention to question number 18. Now in question number 18, you see there is one circle with center O. Q, R are 2 points on the circle. OQ is radius, OR is also radius. Okay. Yes, Aryan. OQ and OR are both radius. ठीक है. सी मैं डायग्राम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बना रहा हूँ, तो आप लोगों को डायग्राम भी समझ में आएगा कि डायग्राम में क्या क्या पार्ट्स है. जब भी आप डायग्राम को बनाते हो एग्जाम में, तो जैसे जैसे आप डायग्राम को बनाते हो, आपने पहले सर्कल बनाया, फिर आपने ये लाइन बनाई, तो दिमाग में रिकॉल करना है कि ये लाइन रेडियस है, ये लाइन रेडियस है. ठीक है. अभी मैं नेक्स्ट लाइन क्या बनाऊंगा, मैं नेक्स्ट बना रहा हूँ QP और RP. तो ये QP और RP. अब मैं जैसे जैसे ही मैंने ये लाइन बनाई QP और RP, मेरे दिमाग में आना चाहिए कि ये टेंजेंट है दोनों. करेक्ट. तो ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होगी. अगर सब में यूज हुआ कि नहीं वो देखेंगे, बट ड्रॉ करते वक्त ही ये सब चीजें दिमाग में आनी चाहिए. ओके. फिर यहाँ पे पीछे एंगल है ये x. ठीक है. अभी क्या दिया है हमें, QPR is 60 degrees. This angle is 60 degrees. QPR. We have to find QOR. हमें ढूंढना है ये वाला एंगल QOR. ठीक है. अब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं यूज कर सकते यहाँ पे. क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि 1 2 3 4 ये तो पॉइंट सर्कल के बाहर है. ठीक है. तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज नहीं होगी. ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या यूज होगा, मुझे बताओ. ये OQ रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री होगा. ओके. ये OR रेडियस है और RP टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्रीज होगा. ठीक है. तो ये 90 90 हुआ. आई विल राइट हियर एंगल OQP इक्वल्स 90 degrees. Angle ORP equals 90 degrees. In both cases, the reason will be radius perpendicular to tangent. Radius perpendicular to tangent. ठीक है. तो अभी मुझे बताओ, ये 90 है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये फोर्थ एंगल ढूंढ सकता हूं मैं. 4 क्वाड्रिलैटरल में टोटल क्या होता है, 360. Total is 360. So I can find the fourth angle now. So in quadrilateral OQPR, okay, 90 plus 60 plus 90 plus angle QOR equals 360. Okay, so angle QOR will be 90 plus 60, 150, 150 plus 90, 240. तो 360 minus 240. So angle QOR मिलेगा
120 डिग्रीज। ओके, तो मुझे क्यू ओ आर मिल गया 120 डिग्रीज। विथ रीजंस लिखा मैंने एकदम प्रॉपरली, आप लोग भी रीजंस के साथ लिखो। नेक्स्ट इज ओ क्यू आर। ओ क्यू आर, तो ओ क्यू आर के लिए इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ओ क्यू आर। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल बन गया ओ क्यू आर। इस ट्राइंगल में, करेक्ट यहाँ, इस ट्राइंगल में ये ओ क्यू और ओ आर रेडियस है, बरोबर ना। ये ओ क्यू, एक मिनट इस लाइन को थोड़ा वापस बनाता हूँ, ये 90 का काम हो गया। ये ओ क्यू और ओ आर रेडियस है, ठीक है। अगर ये दोनों रेडियस है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, बरोबर। तो इसको ले लेंगे x और ये है 120, बरोबर। यहां लिखता हूं मैं, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू इक्वल्स ओ आर इक्वल्स रेडियस, therefore angle OQR equals angle ORQ equals x। ये दोनों इक्वल है। ये थोड़ा दिख रहा नहीं अच्छे से, ये मैं रीड आउट कर लेता हूँ। OQR equals ORQ equals x। So x plus 120 equals 180. So 2x equals 60. X will be 30 degrees. अगर x 30 डिग्रीज मिला, मतलब ये एंगल OQR जो हमें पूछा था, therefore angle OQR equals 30 degrees। लास्ट क्या पूछा है? QSR। QSR you can do it on your own। QSR एकदम सिंपल है, ओरली आंसर आता है, लिखो, खुद से करो, QSR आना ही चाहिए।
Next sum. Question number 90. इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। है ये सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। सेम फिगर, तो मार्क इट इंपॉर्टेंट। ये ऐसा ही फिगर, कभी इसको टेढ़ा कर देते और पूछते, लेकिन आता है ऐसा ही क्वेश्चन। Calculate the value of x. अभी यहाँ पे सेंटर दिया हुआ है, सेंटर है O, ठीक है, तो मतलब ये रेडियस हुआ OA, ठीक है, और ये AT टेंजेंट है, तो ये एंगल 90 हुआ, बराबर, ठीक है। अब मुझे x ढूंढना है, देखो मुझे x ढूंढना है। ये मेरे पास 90 है, ये x है, ये एंगल है मेरे पास नहीं है, तो ये एंगल अगर मिल जाए तो मेरा 180 हो जाएगा, काम हो जाएगा, x मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी ये एंगल मैं कैसे ढूंढूं? तो अगर आप ध्यान दो, ये वाला पॉइंट को नाम दिया उन्होंने, कुछ नाम नहीं दिया ना, इसको मैं नाम देता हूँ C, करेक्ट। सो ये AC से सेंटर में एंगल बन रहा है, ओके, यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है, ये A और C से सेंटर में एंगल बन रहा है, करेक्ट, करेक्ट, यहाँ ये सेंटर में एंगल बन रहा है 64, और यही दोनों पॉइंट से सर्कल पे एंगल बन रहा है, ये सर्कमफरेंस पे, तो ये पीछे वाला एंगल होगा इसका, ये मिल जाएगा 32 डिग्री। A और C पॉइंट को देखो, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सर्कमफरेंस, ओके। करने को आप ऐसा भी कर सकते थे, ये 64 है तो लीनियर पेयर लेके ये मिलता, ठीक है, फिर ये दोनों रेडियस होता, फिर इसको x प्लस ये वाला एंगल करते 180, तो उससे भी मिलता, लेकिन वो बड़ा होता। हमेशा ट्राई करना है टाइम सेव करने के लिए और शॉर्ट मेथड ढूंढने का ट्राई करना है, ओके, समझ गया है? तो लिख देते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, एंगल AOC is twice angle ABC. 64 is twice angle ABC. So angle ABC will be 32. इसके लिए रीजन लिख रहा है, एंगल एट सेंटर, वो पूरा वाला रीजन लिखना है, एंगल एट सेंटर is twice angle at circumference, and therefore in triangle ABT 32 plus 90 plus x equals 180. x की वैल्यू फाइंड करो। अच्छे से स्टेप्स लिखो, बिल्कुल कुछ की चीज स्किप नहीं करना है।
नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। अब थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। डायग्राम को अच्छे से समझना है, जितना जैसे डायग्राम समझ में आएगा क्वेश्चन उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। मैं जितना हो सके उतना बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग भी डायग्राम अपने नोटबुक में अच्छे से कॉपी करो, जितना अच्छे से पॉसिबल है कॉपी करो। Draw the diagram. I'm just doing that. Okay. I'll send in 5 minutes. Yes, sir. Let's start. So the first thing we have to find here is CBT. Okay, CBT. अच्छा ये तो ज्वाइन ही नहीं है, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन कर दो। CBT ढूंढना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज, ये टैंजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री बनाया हुआ है। अगर ये 90 डिग्री बनाया हुआ है मतलब ये रेडियस ही होगा, ये जो लाइन है वो, मतलब सेंटर तो मार्क नहीं किया है, ठीक है, लेकिन ये डायमीटर होगा फिर, ये जो लाइन है वो। ओके, ये समझना है आपको। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड कि अगर ये 90 डिग्रीज है तो दिस हैज टू बी द डायमीटर, ये लाइन। ओके, तो हम फर्स्ट स्टेप में ही लिख देंगे दैट CT इज द डायमीटर। CT इज द डायमीटर, ठीक है। कुछ रीजन की जरूरत नहीं है, गिवन है, गिवन ही समझो इसको। CT इज द डायमीटर। अब इसका यूज देखो क्या है। अगर CT डायमीटर है तो ये एंगल CBT क्या होगा, ये CBT सीधा 90 होगा क्योंकि ये डायमीटर से बना है CT से। तो एंगल CBT जो फर्स्ट पार्ट है, एंगल CBT ये सीधा 90 मिल जाएगा। रीजन एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। नेक्स्ट क्या पूछा है मुझे, एंगल BAT। BAT तो इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, AT को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। 70 plus CAT equal to 1. I recorded. क्या एंगल ढूंढना है आपको, आपको ये वाला एंगल ढूंढना है, ये वाला, ठीक है।
अब ये तो डायमीटर है नहीं, ये भी तो डायमीटर नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे ढूंढ सकते हैं? मुझे एक बात बताओ, ये जो BT है, BT, ये BT से बना है ये एंगल, ठीक है, ये एंगल BT से बना हुआ है, ठीक है, और BT से ये वाला एंगल भी बना है, तो 50 ओके। बना होगा, 5 बना है। तो ये वाला एंगल मतलब, हाँ, ओके, BT से ये वाला एंगल भी बना हुआ है, ओके। लेकिन ये जो 50 दिया हुआ है, ये तो पूरा C था, पूरा, ओके। तो अभी हम ये आधा पार्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, कुछ सोचना पड़ेगा। सर मैं ये ये 70 को यूज करना है, हाँ 50 और 70 से बनेगा। हाँ, A और T एक ही ऑप्शन है सीधी से। यस। तो एंगल और एंगल T सीधी से बनेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, सुनो, ये 50 है ना पूरा, ये पूरा 50 है और ये 70 है, ये 50 है, ये 70 है, क्योंकि आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे ABC ट्राइंगल, ABC, ये जो ABC ट्राइंगल है, इसमें एक 70 है, एक 50 है, तो थर्ड एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा थर्ड, ठीक है। ये 70 है, ये 50 है, तो थर्ड एंगल 60 मिल जाएगा, ओके। मैं लिख के दे देता हूँ यहाँ पे कैसे क्या करना है। एंगल BCA प्लस एंगल CBA प्लस एंगल CAB इक्वल्स 180, ओके। तो 50 प्लस 70 प्लस एंगल CAB इक्वल्स 180, सो एंगल CAB इक्वल्स 60 डिग्री, सबट्रैक्ट कर देंगे तो 60 डिग्रीज आ जाएगा। एंगल T भी वो अभी और ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। अभी कैसे डायरेक्ट आंसर आएगा? सी, ये जो है CT, ये डायमीटर है, ओके। तो ये वाला भी पूरा एंगल 90 होगा, बरोबर ना, ये डायमीटर है तो ये 90 होगा पूरा, और ये इतना 60 है, अगर ये इतना 60 है तो बाकी का 30 होगा, सीधा BAT मिल गया। BAT ढूंढना था ना, BAT ढूंढना था, बरोबर। तो ये पूरा 90 है, ये पूरा, और ये इतना पार्ट 60 है, तो बाकी का बचा हुआ 30 होगा, ओके। 2 मिनट सोच लो अच्छे से, डायग्राम को देख के, सही किया है हमने, आंसर हमारा सही आएगा। तो एंगल CAT इज 90 डिग्री लिखो पहले, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। एंड देयरफॉर एंगल BAT क्या होगा, 90 माइनस 60, दैट इज 30 डिग्री। कॉपी करो इतना, डन। सी पार्ट, APT इंपॉर्टेंट है ये, सी पार्ट, APT पूछा है, APT मतलब ये वाला पार्ट, ये ढूंढना है, ठीक है। तो अभी ये तो हमें कौन सा ट्राइंगल यूज करें वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा ट्राइंगल हम यूज कर रहे हैं। तो ये पॉइंट मार्क ही नहीं है, वो इंटरसेक्शन का पॉइंट मार्क होगा, PT और वो जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट। एक मिनट, तो अगर 90 डिग्री मिल जाएगा एंगल T का, इसको 90 मार्क करेंगे तो ये वाला एंगल तो नहीं है हमारे पास, इससे तो नहीं होगा। देखो हम यही वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पे,
इसके सारे एंगल्स ढूंढेंगे हम, इस छोटे ट्राइंगल के। कैसे ढूंढेंगे देखो ध्यान से, ये हमें 30 मिला है, तो लीनियर पेयर से ये मिल जाएगा 150। ये देखो ये 30 मिला है, तो इसके लीनियर पेयर से ये मिल जाएगा 150, बरोबर। अभी ये वाला ढूंढना बाकी है, ये जो एंगल है यहाँ पे, इसको ढूंढना बाकी है। इसको कैसे ढूंढेंगे, देखो ये एंगल 70 है, ओके। ये कौन से आर्क से बना है ये एंगल, वो भी 60 होगा। AC से बना है ये जो एंगल है 70, ये किससे बना है, AC से बना है, बरोबर ना। देखो ना यहाँ से, ये जो एंगल है 70, ये AC से बना है, और AC से एक और एंगल बना है ये वाला, नीचे देखो यहाँ पे, देखो ये कौन सा वाला, ये वाला एंगल, 20 होगा। ये वाला एंगल भी 70 होगा। कौन सा एंगल बोल रहा हूं मैं, ATC, समझ रहे हैं, एंगल बाय सेम आर्क आ रहा है। ये मैं जो लिखा हुआ है ऑलरेडी उसको इरेज कर रहा हूँ, सो दैट यहाँ पे जरा स्पेस मिले मुझे लिखने के लिए। तो ये वाला एंगल मुझे कितना मिल रहा है, ये 30 को हटा देता हूं, उसके काम नहीं है, ये मिल रहा है मुझे 70। अगर ये मुझे 70 मिला तो इसके बाजू वाला ये छोटा एंगल कितना होगा, 20 मिल जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 है, हमें पता ही है ये डायमीटर है, ओके। तो ये 20, ये 150, तो ये आराम से 10 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। लिख देते हैं इसको, कैसे लिखना है, पहले लिखते हैं एंगल BAT प्लस एंगल PAT इक्वल्स 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो इससे आपको मिलेगा 30 प्लस एंगल PAT इज 180, सो एंगल PAT इज 150 डिग्री। फिर मैं लिखूंगा एंगल ATC इज इक्वल टू एंगल ABC, एंगल इन सेम आर्क या एंगल इन सेम सेगमेंट। Okay, so therefore angle ATC will be 70 degrees. Therefore angle ATP will be 90 minus 70, that is 20 degrees. तो फिर ये ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PAT, एंगल APT प्लस 150 प्लस 20 इक्वल्स 180, इससे आपको APT मिल जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था ये सम बड़ा है, तो इसमें छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। हमने काफी स्लोली किया है, 15 मिनट लग गए ये सम करने में, बट समझ लिया है। अभी अगली बार एक दो बार रिवाइज करोगे ना, तो फिर 100% याद आ जाएगा। और देखो ऐसे सम्स का पता है क्या होता है, कि ऐसे सम्स एज इट इज एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ऐसे सम्स बनाना पॉसिबल नहीं है। टीचर्स को इतना मेहनत नहीं करेगा ऐसे सम बनाने में, कि डायमीटर बनाओ, 2-3 एंगल्स बनाओ, उसको यहाँ वहाँ ज्वाइन करो। तो ऐसे सम्स वो लोग एज इट इज देते हैं विद सेम वैल्यूज, ओके। तो अगर 2-3 बार आपने प्रैक्टिस किया तो आपको आएगा ही एग्जाम में, क्लिक हो ही जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, किसके लिए, सबटेंडेड।
ठीक है, डायग्राम बना दिया मैंने। ज्यादा कोई ये सब ज्यादा लेंथी नहीं है, बट इसमें भी थोड़ा छोटा सोचना पड़ेगा, छोटे छोटे वैल्यूज पे ध्यान देना पड़ेगा। पहले मैं सबको डिस्कस कर लेता हूँ पूरा, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ कि कैसे करेंगे हम। ओके, तो AOB दिया है 140, ये AOB दिया है 140। ओके, तो मुझे एक बात बताओ कि ये दोनों रेडियस है, OA और OB। OA और OB रेडियस है, ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल सेम होंगे, x x। ओके, तो x प्लस 140, तो x क्या मिलेगा 20 डिग्री। x प्लस 140 इक्वल्स 180, तो 2x इक्वल्स 40, तो x मिलेगा 20। ठीक है, लिखने का घाई मत करो। तो मुझे मिल गया x 20 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल मुझे 20 डिग्री मिला, बरोबर। ये 20 डिग्री मिला। मुझे ढूंढना क्या है, BAC ढूंढना है। BAC मतलब BAC मतलब ये वाला इतना पूरा एंगल ढूंढना है। ओके, अभी आगे देखो, ये मुझे दिया हुआ है 80 डिग्री APC। APC 80 दिया है। अब ये जो पॉइंट है P, एक्सटर्नल पॉइंट, यहां से ये दो टेंजेंट्स बन रहे, एक और दो, तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो दो एंगल्स जो यहाँ पे बन रहे हैं वो भी सेम होंगे, तो समझो इसको मैंने ले लिया y y, बरोबर। तो y प्लस 80, y प्लस 80 इज 180, तो 2y इक्वल्स 100, तो y इक्वल्स 50। मैं स्टेप्स वगैरह अच्छे से लिखूंगा, ठीक है, ट्राई मत करना। तो y मिल गया 50, बरोबर, y मिला 50। अब ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो रेडियस और टेंजेंट का क्या रिलेशन है, 90 डिग्रीज होता है, तो मतलब ये पूरा एंगल 90 है। ओके, तो मुझे बताओ अगर ये पूरा एंगल 90 है, ये 50 था, तो ये कितना होगा 40 होगा ये। तो अब BAC कितना है, ध्यान से देखो, BAC 40 प्लस 20 60 मिल गया ना, हो गया सब। ठीक है, एक बार वापस रिकॉल कर दो दिमाग में, हमने क्या किया। पहले अपने 140 से हमने 20 ढूंढा, बरोबर, फिर ये 80 को यूज करके 50 ढूंढा, और फिर ये रेडियस टेंजेंट करके 40 ढूंढा। ओके, फिर 40 प्लस 60 किया तो हमें BAC मिला। ठीक है, क्योंकि BAC हमें पता था, डायरेक्टली BAC तो मिलेगा नहीं, क्योंकि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उन दो पार्ट्स को अलग अलग ढूंढना बहुत जरूरी है। मैं स्टेप लिखता हूँ यहाँ पे, OA equals OB equals radius, therefore angle OAB equals angle OBA equals x plus 1 minute 180 degrees, so 2x equals 40 degrees, x equals 20 degrees, ये मिलता था। फिर हम लेंगे AP equals PC, tangent from external point। सारे स्टेप्स होने चाहिए सब में, नहीं तो 4 मार्क के सम में आप सही करके आओगे लेकिन 2 मार्क विजन के लिए चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं चैप्टर पढ़िए। tangent from external point, ओके,
तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट किया तो y plus 80 equals 180, तो ऐसे करके मुझे y मिला था 50 डिग्री। ओके, so therefore angle PAC is 50 degrees, ये 50 मिला। फिर मैं लिखूंगा OAP, angle OAP is 90 degrees, radius perpendicular to tangent। तो फिर एंगल मिलेगा OAC, ये छोटू वाला एंगल यहाँ पर। therefore angle OAC is 90 minus 50, that is 40 degrees। तो फिर फाइनली मैं लिखूंगा एंगल BAC equals 40 plus 20, that is 60 degrees। छाप लो ये। हाँ सर, ऐसे देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। जो बी एक्सरसाइज है उसमें से कुछ टॉपिक्स ओमिट है, हमारा एक थ्योरम बाकी है अभी तक। जो बी एक्सरसाइज है उसमें से कुछ टॉपिक्स ओमिट है, तो वो मैं अच्छे से देख के आपको बताऊंगा। इसका भी डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, 2-3 लाइन चल जाती है तो डायग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है। अब देखो कैसा है, एक और बात समझो, जैसे जैसे हम चैप्टर में प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लोग नया नया थियरम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। नए नए थियरम से सम सॉल्व करना और इजी होते जाता है, ये बात याद रखो हमेशा। ज्यादा थियरम्स आने से सम इजी होता है। जैसे अभी ये वाला मैं सम कर रहा हूँ, इसको हमको करने के लिए कम से कम 10-15 स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। बट जब हम 18B में जो थियरम है वो पढ़ेंगे तो ये सम फास्ट हो जाएगा उस थियरम से। ओके, तो एग्जाम में तो ऐसा कोई रूल नहीं होता कि कौन से सम के लिए कौन सा थियरम, कोई भी थियरम यूज कर सकते हो। जैसे जैसे आगे जाएंगे, जैसे जैसे नया थियरम पढ़ेंगे, वैसे वैसे सम इजी होता जाएगा, ये बात समझना। ओके, नहीं ऐसे नहीं, वैसे नहीं होता। डायग्राम ड्रॉ करो। डायग्राम ड्रॉ करो।
Let's start the question number 24. BAQ is given as 30 degrees. Okay. AB and AD are bisectors of angle CAQ and PAC. Bisector मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है. AB बाइसेक्टर है, AB किधर है, ये रहा AB. ओके, तो ये AB बाइसेक्टर है इसका CAQ. C किधर है, ये रहा CAQ, मतलब ये पूरा एंगल, इस एंगल का ये AB बाइसेक्टर है, तो मतलब AB इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है. तो ये वाला 30 दिया है, तो ये भी 30 होगा, ये ऊपर वाला भी 30 हो जाएगा. ये AB ने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया ना, ये AB ने CAQ को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हुआ. अग्री? ओके, देखो ये यहाँ पे बना के दिखाता हूँ. ये CAQ है और ये AB है, तो अगर ये 30 दिया है तो ये भी 30 होगा, बिकॉज AB इज द बाइसेक्टर. ओके, देन AD is the bisector of PAC. AD किधर है, ये रहा AD is a bisector of PAC. मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है. ओके, इन दोनों को कुछ नाम दे देते, लेट्स से x, दोनों x है. ओके, थोड़ा मैं इसको भी इरेज करता हूँ. ये भी 30 मिला है, ये 30 है, ये x है, ये x है. अब चारों मिला के कितना होगा, चारों मिला के 180 होगा. करेक्ट, लीनियर पेयर. चारों मिला के 180 होगा. तो अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले, एंगल CAB इक्वल्स एंगल BAQ इक्वल्स 30 डिग्री. ओके, स्टेप लिखना जरूरी है. रीजन आएगा AB बाइसेक्टर, ठीक है. फिर एंगल CAD इक्वल्स एंगल DAP इक्वल्स x. इसके लिए AD इज द बाइसेक्टर. ओके, फिर मैं करूंगा x plus 30 plus 30 equals 180. So 2x equals 180 minus 16. So x equals 120 upon 2, तो x मिला 60 डिग्री. अब अगर x 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल इधर दिख रहा है x, ये 60 होगा. ओके, अगर ये 60 है, ये 30 है, तो ये पूरा कितना हुआ, 90 डिग्री. ये पूरा 90 हुआ. और अगर ये पूरा 90 है तो 90 सिर्फ डायमीटर बनाता है, तो ये एंगल बनाया किसने है, BD ने, तो BD डायमीटर हुआ. ओके, तो इसको लिखना कैसे है, x 90 मिल गया. Therefore angle BAD is 60 plus 30 90 degrees. Angle BAD is 90 degrees. Therefore BD is the diameter. Reason लिखना, angle in semicircle. Copy the sum. Now I guess in the B exercise हमें कुछ हैंडफुल ऑफ सम्स ही करने होंगे. 4-5 सम्स हो गए आई गेस B एक्सरसाइज में, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी और सर्कल्स कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर में. फिर सर्कल्स के बाद
इक्वेशन अच्छा, वन मोर थिंग, जिसके पास पुरानी टेक्स्ट बुक है उसमें इस सम का सेकंड पार्ट भी है कि प्रूफ दैट इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसको कैंसिल कर दो क्योंकि वो पुरानी टेक्स्ट बुक में है। जो न्यू टेक्स्ट बुक जिसके पास है उसके पास सेकंड पार्ट नहीं होगा इस सम का, उसके लिए दूसरा थियरम यूज करना पड़ता है। वो थियरम इस बार ओमिट है, इसलिए उन्होंने न्यू टेक्स्ट बुक में उन्होंने ये पार्ट कैंसिल कर दिया। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। That's it for today.